आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ जो आपके लिए प्रेरणादायक होगा, उत्साहवर्धक होगा एवं आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको इससे बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। तो आज मैं कुछ ऐसे अनुभवों को साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए अति उत्साहवर्धक होगा। तो मेरे छात्र छात्राओं, प्रतिभा का सही मापदंड क्या है? क्या आपको जो आप अपने ग्रेजुएशन में, इंटर में या मैट्रिक में या एमए में जो अंक प्राप्त किए हैं, जो डिवीज़न प्राप्त किए हैं, वो आपके प्रतिभा का मापदंड है, या आप जो परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस ढंग से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो है? तो मेरे हिसाब से प्रतिभा का मापदंड आपके जो विभिन्न जो डिग्रियां हैं उनमें जो मिले हुए नंबर हैं, जैसे बीए, एमए, इंटर और मैट्रिक में जो भी आपको विभिन्न विषयों में नंबर मिले हैं, वो प्रतिभा का मापदंड संपूर्ण उद्देश्यों में नहीं हो सकता है। ये सही सटीक तरीका नहीं है। प्रतिभा का मापदंड आपकी पढ़ने की योजना, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने की एक विस्तृत योजना, उसके बाद आपकी तैयारी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका विस्तृत अध्ययन, आपका परिश्रम और आपका जो भी जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों का एक सही मूल्यांकन और योजनाबद्ध तरीके से उसका विस्तारण, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी करना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रतिभा को बढ़ाती हैं। तो मेरा अनुभव इन क्षेत्रों में है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जिनके पास विस्तृत साधन नहीं होता है, वो अपने परिश्रम, लगन और योजनाबद्ध तरीके से अगर वो तैयारी करते हैं तो परीक्षा में उन्हें सफलता हासिल होती है। और मैंने अनेक उदाहरण देखे हैं। मैं जब दिल्ली में था तो अनेक ऐसे बिहार और यूपी के छात्र मिले जो ऑटो चला करके या छोटे मोटे कारोबार करके या अखबार बेच करके या ट्यूशन पढ़ा करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे। उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चे को उचित राशि दे सके। ऐसी हालत में उन्होंने विभिन्न साधन अपनाए और कड़ी परिश्रम, मेहनत और लगन से योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी की। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे छात्र जो गरीबी में पले बढ़े, अभाव में रहे, जिनके माता पिता की इनकम ज़्यादा नहीं हुई, वो अपने लगन से, परिश्रम से, योजनाबद्ध तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न क्षेत्रों में अवलोकन कर सही ढंग से उन्होंने तैयारी की और उसमें सफल हुए। ऐसे छात्र छात्राओं को मैंने देखा कि वो पुरानी पुस्तक की दुकानों में जाते थे, वहाँ से कम कीमत में किताबें पढ़ते थे एवं अभाव में रहते हुए भी उन्होंने तैयारी की और वो यूपीएससी
पीसीएस या विभिन्न प्रकार की जो परीक्षा है उसमें सफलता हासिल की। ये हमारे समक्ष एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें बच्चों ने कम आय वाले माता पिता से कम पैसे लेकर अपने बल पर परिश्रम कर उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। मैं एक ऐसे छात्र को जानता था जो दिल्ली में दिन भर ऑटो चलाता था और रात को वो पढ़ता था, अपने खर्च वो किसी प्रकार से निकालता था और मेहनत और लगन पर उसने यूपीएससी में सफलता हासिल की एवं अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा को बढ़ाया। ऐसे अनेक कृषक लोग थे जिनके बेटे बेटियों ने अभाव में रहते हुए तैयारी की और वो सफल हुए और उसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की। तो ऐसी अनेक उदाहरण है जिसमें अभाव में रहते हुए भी हमारे छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की मेहनत और लगन के बल पर। मैंने देखा है कि बहुत से छात्र छात्राएँ गूगल यूट्यूब की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी की और उन्होंने सफलता हासिल की। तो सफलता हासिल करने के लिए एक योजना, एक उद्देश्य, एक मेहनत, लगन, परिश्रम के बल पर आदमी सफल हो सकता है। ऐसे एक नहीं आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिन बच्चों ने, जिनकी माता पिता की आय कम है, अपने लगन और परिश्रम से अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो इन बातों के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।